फी ज़माना कौन ऐसा शख्स है जो ये दावे से कह सके कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं खुशहाल हूँ। भाई बहुत अमीर आदमी है तो उसकी टेंशनें बड़ी बड़ी, कोई गरीब है तो उसकी टेंशनें छोटी छोटी, लेकिन जिसको टेंशन लगी होती है वो तो यही कहता है कि मेरी टेंशन ज़माने में सबसे बड़ी टेंशन है। ठीक है, तो टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन ये दौरे हाजिर की बेहतरीन नेमतें मैं कहूँगा लगी हुई है हमने, और इसको हमने अपने ऊपर खुद सवार किया हुआ है, इसलिए कि हम में तवक्कल नहीं है, हम तकवा नहीं रखते, हमने आगे वाले को देखना शुरू कर दिया, पीछे वाले को देखना हम पसंद नहीं करते। हालांकि हुक्म है, हदीस है कि हमेशा अपने से कम दर्जा लोगों को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र तो हमारी ज़िंदगी से निकल गया है, अल्लाह ने हमें बेपनाह नेमतों से नवाजा है। सिर्फ सेहत को ले ले, आप यकीन जानिए इससे बड़ी कोई और नेमत हो नहीं सकती। रात को सुकून से सोते हैं, सुबह को नई ज़िंदगी लेकर उठते हैं, तो शुक्र तो है ही नहीं। जब शुक्र ख़त्म होगा तो उसके बदले में 3 चीज़ें आएंगी, टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी। जी, तो ये वो 3 बीमारियां हैं, ये वो 3 बलाएं हैं जो हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर रखी हैं। इनसे बचना कैसे है? तवक्कल करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, जितना मिल गया उस ज़ात पाक का बहुत शुक्र है, उसने दिया। कभी अपना एहतसाब तो करें, जिसने हमें दिया, क्या हमने पूरे 24 घंटे में उसका हक अदा किया? उसके बदले में हमने क्या दिया? नमाजें कज़ा हो गई, दिन में कितने झूठ बोल लिए, कितने लोगों के साथ ब्लफ कर लिया, वालिदैन के हकूक़ पूरे नहीं किए, रिश्तेदारों के हकूक़ पूरे नहीं किए, हमसायों के हकूक़ पूरे नहीं किए, तो क्या दिया हमने अल्लाह ताला को? उसने तो हमें बेबहा नेमतों से नवाजा है, बेबहा नेमतें अता फरमाई हैं। तो बात हो रही है टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन की। ये वो चीज़ें हैं जो खुद साख्ता हैं, हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर रखी हैं, और अब अगर ये मुसल्लत हो गई हैं, हम पे ये बिल्कुल फ़र्ज़ की तरह मुसल्लत हैं, तो इनसे जान कैसे छुड़वानी है? क्या दिन रात सुकून की गोलियां खानी है? क्या आप अपनी नींद को ख़राब करके नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे? क्या आपको टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से होने वाली जो दीगर बीमारियां, जिनमें ब्लड प्रेशर ख़ास तौर पर शामिल है, गुर्दों के अमराज शामिल हैं, दिमागी अमराज शामिल है, कार्डियक पेशेंट हो जाते हैं बंदे इन 3 बीमारियों की वजह से, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं इन तीनों की वजह से, तो क्या हम उनके लिए एक्स्ट्रा मेडिसिन खाएंगे? तो कितना ही अच्छा हो कि इन 3 बीमारियों से आपको बिल्कुल आसान से नुस्खे के साथ निजात मिल जाए। तो निजात की तरफ चलते हैं, यानी कि नुस्खे की तरफ चलते हैं। मैं आपका वालिद सैयद अब्दुल अज़ीज़ बुखारी हमेशा की तरह आपके लिए बहुत सारे नुस्खा जात लेकर आते हैं, आसान नुस्खा जात लेकर आते हैं, ऐसे नुस्खा जात लेकर आते हैं जिनको आप घर पर बआसानी तैयार कर सकें। बहरहाल आपकी सहूलत के लिए ये नुस्खा जात हमारे पास हम वक्त अवेलेबल होते हैं। तो नुस्खा बहुत आसान है, आप इसको दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का तसलसल भी आपके साथ बरकरार रहे। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। असगंध 10 ग्राम, बरहमी बूटी ये आपने 15 ग्राम लेनी है, जिनको बाइलूबा ये आपने एक्सट्रैक्ट होता है, बाहर से आता है, 15 ग्राम लेने हैं। गुल सुर्ख 10 ग्राम, गुल बिनफ्शा 10 ग्राम, गुल नीलोफर 15 ग्राम, तुख्म कासनी मुसफ़ा 15 ग्राम, उस्तखदूस 15 ग्राम, बर्ग तुलसी 10 ग्राम, सच्चे मोती 5 ग्राम, वर्क चांदी 1 दस्ती,
सब चीज़ों को बारीक कूट लेना है। सच्चे मोती आपने अर्के गुलाब में खरल करने, अच्छे से खरल करने। खरल करने के बाद तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है, वर्क डालने हैं, फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसकी मिकदार खुराक आधा चाय वाला चम्मच सुबह, आधा चाय वाला चम्मच शाम, एक टाइम पानी से एक टाइम दूध के साथ खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद लेना है। ये बहुत लाजवाब नुस्खा है। सिर्फ चंद दिनों में आपकी टेंशन, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं एडवाइस करता होता हूँ कि इस नुस्खे को कम से कम 1.5 महीना ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो सेहत से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।